भारत माता की। साथियों, पहले चरण के मतदान में बिहार ने कमाल कर दिया है। पहले चरण में जंगल राज वालों को 65 वोल्ट का झटका लगा है। चारों तरफ ये चर्चा है कि बिहार के नौजवानों ने विकास को चुना है, एनडीए को चुना है। बिहार की बहनों बेटियों ने भी एनडीए की रिकॉर्ड विजय पक्की कर दी है। खाते मजाक उड़ाते थे मेरी कि महिलाओं के जेब में पैसा नहीं होता है, खाते कैसे खुलेंगे। अरे मैंने कहा एक भी रुपया दिए बिना भी मैं खाते खोलूंगा, और मैंने खोले। और ये सिर्फ एक पासबुक देने का मामला नहीं था, ये बहनों बेटियों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने का माध्यम बना। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। आजकल मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की बहुत चर्चा है। बिहार की 1,40,00,000 बहनों के खाते में 10-10 हजार रुपया पहुंच चुके हैं। कल्पना कीजिए, अगर बहनों के बैंक खाते ही न खुलते तो क्या यह योजना बन पाती। मोदी ने बैंक खाते खुलवाए, नीतीश जी की सरकार उनमें बहनों को सहायता भेज रही है। आज पाई पाई बहनों के खाते में पहुंच रही है। और इसलिए आप याद रखिए, अगर आरजेडी और कांग्रेस का जंगल राज होता तो आपके हक का पैसा भी लूट जाता। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कांग्रेस के नामदार है ना, उनके पिताजी खुद कहते थे जब वो प्रधानमंत्री थे और पूरे देश में पंचायत से पार्लियामेंट तक सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का ही झंडा फहरता था। सारी सरकारें उनकी थी, म्युनिसिपैलिटी उनकी, ग्राम पंचायत उनकी, सब कुछ उनका था। उस समय कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री, ये नामदार के पिताजी, वो कहते थे कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो गांव में जाते जाते 15 पैसा हो जाता है। जरा बताओ, ये कौन सा पंजा था जो 1 रुपये को घिसता 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 15 पैसे कर देता था। ये कौन सा पंजा था। आज भाइयों बहनों, अगर पटना से 1 रुपया निकलता है तो पूरे 100 पैसे आपके खाते में जमा होते हैं। आज दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो 100 के 100 पैसे आपके खाते में जमा होते हैं। और इसलिए मेरे माताओं बहनों भाइयों नौजवानों, आपको सावधान रहना है। कांग्रेस आरजेडी आपका पैसा लूटने की फिराक में बैठी है। साथियों, कांग्रेस और आरजेडी के लोग इतने सालों तक सत्ता में रहे। इन लोगों ने विकास के नाम पर सिर्फ घोटाले किए। जो दूर दराज के क्षेत्र थे उनको ये लोग पिछड़ा घोषित कर देते थे ताकि वहां लोग विकास के बारे में सोच ही ना पाए। देश के 100 से अधिक जिले ऐसे थे जिनको कांग्रेस ने पिछड़ा घोषित कर दिया था। इसमें बिहार के भी अनेक जिले थे और सीतामढ़ी भी उनमें से एक था। साथियों, जिनको इन्होंने पिछड़ा घोषित किया था उनको हमने आकांक्षी जिला बनाया, वहां मिशन मोड पर विकास शुरू किया। मुझे गर्व है कि हमारा सीतामढ़ी भी आज विकास के मामले में दूसरे जिलों को टक्कर दे रहा है। आज सीतामढ़ी में, पूरे बिहार में विकास की नई रफ्तार दिखाई दे रही है। नई रेल लाइनें, अमृत भारत जैसी नई रेल सेवा, आधुनिक रेलवे स्टेशन, नया इंजीनियरिंग कॉलेज, नया मेडिकल कॉलेज, ये सब अब सीतामढ़ी की पहचान बन रहे हैं। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, बिहार में फिर से एनडीए सरकार बनते ही हम विकास की इस गति को और मजबूती देंगे और आप लोगों का कल्याण का काम करेंगे। साथियों, हमारी सरकार यहां विकास भी कर रही है और विरासत को भी सम्मान दे रही है। हम इस क्षेत्र को रामायण सर्किट से जोड़ रहे हैं। सीतामढ़ी से अयोध्या के लिए सीधी रेल सेवा भी इसी प्लान का हिस्सा है। आपके पाहुन, आपके दामाद जी तो खुद प्रभु श्री राम है। अयोध्या में सीतामढ़ी के दामाद जी का भव्य मंदिर बन गया है। अब माता के मायके की बारी है। पुनौरा धाम की भव्यता अब पूरी दुनिया देखेगी।
साथियों, एक तरफ एनडीए सरकार अपने तीर्थों का विकास कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और आरजेडी के लोग हमारी आस्था का अपमान कर रहे हैं। आपने कांग्रेस के नामदार की बातें सुनी होगी। उन्होंने छठ पूजा के लिए क्या कहा, छठ महापर्व के लिए क्या कहा। छठ महापर्व आज देश और दुनिया में लोग श्रद्धापूर्वक मनाने लगे हैं। ये छठ महापर्व हमारी बिहार की माताओं बहनों की तपस्या का एक गौरवपूर्ण याद रखने वाला, इतिहास की तवारख में गोल्डन अक्षरों से लिखे जाने वाली तप है। 3-3 दिन तक तपस्या करती है, आखिर में तो पानी तक नहीं पीती है। इतनी बड़ी तपस्या छठ महापर्व की होती है, और ये कांग्रेस के नामदार क्या कह रहे हैं, छठ महापर्व, छठ पूजा, ये तो ड्रामा है, ड्रामा, नौटंकी है। माताओं बहनों, ये आपका अपमान है कि नहीं है? नमस्कार किसान भाइयों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज बिहार की धरती से किसानों के लिए जबरदस्त 10 बड़ी ऐलान किए। साथ ही जो पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त का इंतजार किसान कर रहे थे कि 2000 रुपये कम मिलेंगे, तो उन लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है कि पीएम किसान योजना की आने वाली जो 21वीं किस्त का 2-2 हज़ार रुपये है, वो आप लोगों को इसी महीने नवंबर के 22 या फिर 23 नवंबर तक खाते में पैसा डलने वाला है। जो मुझे जानकारी मिली है वो बताया जा रहा है 22-23 नवंबर तक किसानों के खाते में पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त डलेगी 2-2 हज़ार रुपये की। साथ ही 3 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र में आवास मिलेंगे, जिसकी पहली किस्त भी प्रधानमंत्री मोदी जी जल्द जारी करेंगे। साथ ही किसानों को लेकर बड़ा ऐलान गरीबों के लिए कहा है, और साथ ही लाडली बहनाओं को लेकर उन्होंने कहा है कि लाडली बहनों के खाते में 1 करोड़ 30 लाख बहनों के खाते में 10-10 हज़ार रुपये जो है डाल दिए गए हैं। वो अपना जनधन खाता चेक करना, ये उन्होंने बताया। काफ़ी अच्छी बात है जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है। तो चलिए सबसे पहले उनका पूरा भाषण सुनते हैं, फिर आगे आप लोगों को बताएंगे उन्होंने क्या क्या कहा है। किसान भाइयों, यही लोग हैं जिन्होंने महाकुंभ को लेकर गलत बातें की, महाकुंभ को फालतू कहा, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का भी इन्होंने अपमान किया। अयोध्या में राम मंदिर की एनडीए की रिकॉर्ड विजय पक्की कर दी है। आप लोग बैठिए, सबकी आप बैठिए। हाँ, पीछे लोगों को दिखना चाहिए। आपकी सेल्फी वगैरह बाद में लेना। यहां सीतामढ़ी का जो माहौल है, संकल्प का परिचय करा रहा है। नहीं चाहिए कट्टा सरकार, नहीं चाहिए कट्टा सरकार। फिर एक बार नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। फिर एक बार। साथियों, आपने तो कई लोगों की नींद हराम कर दी। आप नीचे बैठिए भाई, आप बैठिए नीचे। आप फोटो लाए हैं, मैं आपका बहुत आभारी हूं। यहां पार्टी कार्यालय में दे देना। आप लोगों ने ये 3 मिनट में अच्छों की नींद उड़ा दी है जी। यही तो जनता जनार्दन की ताकत होती है। साथियों, मां सीता की इस पुण्य भूमि पर आया हूं, यह भी बड़ा सौभाग्य है। और मुझे 5-6 साल पहले का आज का ही दिन याद आता है। कर रहे हैं साथियों, जैसे मछली के क्षेत्र में बिहार के लोगों ने बड़ी कमाल की है। सरकार ने और बिहार के हमारे मछुआरे भाई बहनों ने मिलकर के एक नया क्षेत्र खोल दिया है। अब इसी तरह हम मखाने को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना चाहते हैं। बिहार का मखाना दुनिया के घर घर तक पहुंचेगा तो फायदा छोटे किसानों को होगा। साथियों, ये माता सीता की धरती है। नारी शक्ति का सामर्थ्य कैसे एक परिवार को, पूरे समाज को ताकत देता है, ये धरती उसकी साक्षी रही है। हमारी एनडीए सरकार भी महिला सशक्तिकरण के मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है।
और मेरी सभी नौजवानों से प्रार्थना है, साथियों जगह है नहीं, आप कृपा करके जहां है वहीं रुक जाइए। मेरे नौजवान साथियों, अरे